बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स ये वाली बुक हमारे पास, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन आज की वीडियो का टॉपिक है। फिर उससे आगे वो एक अलग मेथड है तो उसकी एक अलग वीडियो बन जाएगी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 9, 10 और 11 यकीन जाने सिर्फ 5 मिनट की गेम है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन, मतलब ये फैक्टराइजेशन हुई है, ठीक है, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये मतलब ये जो हमें इसका अगर सोल्यूशन मालूम करूं ना तो ये हमारे पास जो चीज है ये ओपन हुआ हुआ है। ये क्या हुआ हुआ है? ओपन फार्मूला ओपन हुआ हुआ है। इसमें कोई बड़ी गेम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट हमारे पास ये वाला फार्मूला ओपन हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला इसके अंदर जस्ट ओपन हुआ हुआ है, ठीक हो गया। अब इस ओपन फार्मूले के अंदर हमने जस्ट इसको एडजस्ट कर देना, मतलब ये वाला ये फैक्टर है और ये वाला ये फैक्टर है। या माइनस पहले कर लो क्योंकि मुझे माइनस शो हो रहा है, और या प्लस बाद में कर ले क्योंकि मुझे प्लस शो हो रहा है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, और माइनस 2c मतलब a x प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई इसको रीअरेंज करने, मतलब x के साथ y को लिख ले, x प्लस वाई प्लस 2c, ठीक हो गया। इट्स मीन कि जो a है वो x प्लस वाई के बराबर है और b जो है वो 2c के बराबर है। तो हम जब फॉर्मूला देखते हैं तो ये a है, ये माइनस है और ये b है, तो ये a है, ये प्लस b है, तो a माइनस b और a प्लस b। तो इट्स मीन कि अगर a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्लोज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इट्स कॉल्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a है हमारे पास x प्लस वाई और ये हमारे पास b है, तो हम फार्मूला क्लोज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब अगर स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसके ऊपर भी फार्मूला ओपन कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया और यहाँ पे माइनस 4c स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया है, सोल्यूशन सेट, ठीक हो गया। अब आते हैं जी इस पार्ट की तरफ। ये तो पिछले वाले पार्ट्स की तरह ही, अगर एक्स स्क्वायर है और प्लस 4y स्क्वायर है और माइनस जेड स्क्वायर है और प्लस 4xy है, तो इट्स सिंपल मेथड कि आप इस 4xy को उठा के इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में एडजस्ट कर दें। मतलब हम लोग कहते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, ये 4y स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, मतलब मैंने इस टर्म को उठा के इनके बीच में एडजस्ट कर दिया क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है। तो ये कैसे a स्क्वायर है कि x का होल स्क्वायर कर लो इसको, प्लस ये पहले इसको कर लो 2y का होल स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, a x है और b मेरे पास 2y है, ठीक हो गया, b मेरे पास 2y है। यहाँ से थोड़ा एडजस्ट खुला करके करता हूँ, ठीक है, मतलब कि इस 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a है x और b है 2y, तो ये आ जाएगा 2xy, तो मतलब 2 2 4xy, ठीक है, और माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई, ठीक है। अभी ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2, ये जेड स्क्वायर नहीं, सॉरी 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 सॉरी, जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जेड स्क्वायर अभी फिलहाल, ये बी, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, ठीक हो गया। तो फॉर्मूला क्या क्लोज होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो a क्या है, x है, और b क्या है 2y और प्लस 2y। अच्छा, प्लस का पता यहां से चलेगा, यहां से, ठीक है, प्लस का पता यहां से चलेगा, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस 2ab और इसका माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम जैसे यहाँ पे पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम कहेंगे कि x प्लस 2y प्लस जेड, ए प्लस बी मतलब ये पूरा ए है, और x प्लस 2y माइनस जेड, ये इसका फॉर्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये इस पार्ट को ना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने मिसिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, मिसिंग फैक्टर, ठीक है। अब हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस लगा लेना, ठीक है, क्या लगा लेना है, क्रॉस, क्योंकि सवाल को भी नहीं सॉल्व करना, चले कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक तो ये कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 27 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट्स मीन 27, 2 7 14, क्या आएगा, सॉरी 60 54,
तो ये पहला और आखिरी मल्टीप्लाई हो गया 54y², ठीक है, मतलब ये 2 को 27 तो -24 और -3y, ठीक है, -3। अब मैंने दो ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जो मल्टीप्लाई करे तो -54 बने और प्लस माइनस करे तो -3y बने, -3y बने। तो हम स्टार्ट करते हैं 54 के ऊपर से। 54 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि हमने तलाश करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू 4 और 1 इन द 2 17 ये नहीं बनेगा क्योंकि अगर मैं 2 17 करता हूं तो 54 तो आ जाएगा, लेकिन बेसिकली ये मेरे पास क्या होगा 3 नहीं बनाएगा, ठीक हो गया, -3y। फिर मैं 3 की तरफ आता हूँ, 3 के टेबल में 54 आता है, जी आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 और 2 बचा वहां 24 नहीं 24 हाँ 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 24 तो 18 नहीं 54 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर 3 आप लोगों ने खुद कैलकुलेटर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 6 9 6 54 और 9 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ तो 3। इट्स मीन कि मेरे पास जो फैक्टर है वो 9y मतलब 9y -9y और प्लस 6y, ठीक है। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6y से तो मेरे पास -56y 54y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं -9y में से +3y करता हूँ तो मेरे पास -3y आ रहा है। इट्स मीन ये भी पॉजिटिव, ये भी एक्यूरेट और ये भी। तो मैं जो ये सवाल को सॉल्व करता हूँ 2y² -3y -27 और देखना एक फैक्टर y +3 निकल आएगा, दूसरा फैक्टर भी खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि -3y की जगह अब हम लोग इन दो फैक्टर्स को लिखेंगे, तो 2y² + 6y, ये दो प्लस 6y, सॉरी यहाँ पे 6 है, ठीक है, +6y मतलब ये दो, एक ये वाला फैक्टर और एक ये +6y -9y -27, ठीक है। और यहां से मेरे पास आ जाएगा जी 2 कॉमन, ठीक है, यहां से 2 कॉमन और y कॉमन, तो यह आ जाएगा y +3, एक फैक्टर y +3, यहां से -9 कॉमन, अंदर y और 9 3 27 तो y +3। अब आप देख सकते हो इस फैक्टर में से और इस फैक्टर में से y +3 कॉमन आ रहा है और अंदर जो चीज बचेगी वो 2y -9। इट्स मीन एक फैक्टर मेरे पास है लेकिन दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2y -9, ठीक है। अब इसी तरह इसका भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, तो 9 5 आई थिंक सो 9 5 45x², ठीक है, और प्लस 12x। अब दो टर्म तलाश करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि स्टार्ट करते हैं 5 के टेबल से 45 के लिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 9 हमारे पास क्या होता है 45 आई थिंक, तो लेकिन 5 + 9 करें तो मेरे पास क्या आ रहा है 14, ये नंबर बड़ा हो रहा है। अब हम 10 के टेबल से हमने क्योंकि बेसिकली क्या 15 का मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 3 45, लेकिन अगर हम 15 में से 3 को माइनस करें तो 12। इट्स मीन कि यहाँ पे 15x और 3x, ठीक है। 15 3 45 हमने वैल्यू इसके साथ माइनस, क्योंकि हमने इस साइन को भी देखना है, इसके साथ प्लस 15x में से 3x माइनस करेंगे, तो इट्स मीन जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो अभी मैं करूंगा फैक्टराइज 5x² + 12x -9, ठीक है। अब मेरे पास आ जाएगा 5x² 12x की जगह +15x -3x -9, यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 5x कॉमन आ रहा है, अंदर x +3, यहां से -3 कॉमन आ रहा है और x +3, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, यहां से x + 3 में से एक फैक्टर कॉमन x +3 और अंदर जो चीज बच जाएगी वो 5x -3 आ जाएगा, 5x -3। तो यहाँ पे एक फैक्टर हमारे पास गिवन था x +3, तो दूसरा फैक्टर क्या है 5x -3। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप चैनल विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।